विरासत, जमीन, जायदाद, खेत, खलिहान, इनसे परिवार चलते हैं। इनका यादों में बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन ये विरासत का आधार नहीं है। जो नष्ट न हो, विरासत वो होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक घर जिसकी दीवारों पर मेरे बचपन की हंसी टंगी है, वही एक दिन मेरे भीतर इतना सन्नाटा भर देगा। जब मैं बरामदे में खड़ा था, पुराने नीम के पेड़ के नीचे, तो हवा में वही परिचित महक थी, मिट्टी, हल्दी और माँ के हाथों की रोटियों की। लेकिन उस महक में अब अपनापन नहीं था, बस एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी। तुम आ ही गए, चाचा जी की आवाज आई, सूखी, औपचारिक, जैसे कोई स्वागत नहीं, बस एक सूचना हो। मैंने मुड़कर देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें अब अपनापन नहीं था, बस हिसाब था, जमीन का, हिस्सों का, रिश्तों का। पिता के जाने के बाद यह घर जैसे कई हिस्सों में बट गया था, सिर्फ दीवारों में नहीं, दिलों में भी। मुझे याद है बचपन में यही आंगन कितना बड़ा लगता था। हम सब, मैं, मेरे भाई, चाचा के बच्चे एक साथ खेलते थे। तब न कोई मेरा था न तुम्हारा, बस हमारा था। हर चीज पर नाम लिखे जा चुके थे। यह कमरा हमारा है, यह खेत हमारा है, और यह आंगन, इसका क्या? मैंने एक दिन पूछ लिया तो सब चुप हो गए थे, क्योंकि आंगन किसी का नहीं होता, आंगन तो बस यादों का होता है। माँ पहले बहुत बोलती थी, हर छोटी बात पर हंस देती थी, हर दुख को गीत में बदल देती थी, लेकिन अब वह चुप रहती थी। मैंने एक रात उनसे पूछा, माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शब्द कहीं अटक गए हों। फिर धीरे से बोली, बेटा, अब अपने ही रिश्तों में सौदे होने लगे तो शब्द भी बिक जाते हैं। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन वह आंसू नहीं थे, वो जैसे वर्षों की थकान थी। उस दिन बैठक में सब इकट्ठा हुए थे, चाचा, ताऊ, बड़े भैया, वकील और मैं। मेज पर कागज रखे थे, जमीन के नक्शे, हिस्सों के हिसाब, दस्तखत की जगह। वकील ने कहा, सब कुछ बराबर बांट दिया गया है। मैंने कागज उठाया, उस पर सब कुछ लिखा था, सिवाय उस चीज के जो सबसे जरूरी थी, रिश्ते। मैंने पूछा, इसमें यह क्यों नहीं लिखा कि माँ किसके साथ रहेगी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। चाचा ने नजरें चुराई, मैया भैया ने मोबाइल देखना शुरू कर दिया, जैसे यह सवाल किसी ने सुना ही नहीं। उसी रात मैं छत पर लेटा था। आसमान में तारे वैसे ही थे जैसे बचपन में होते थे, लेकिन अब उनमें चमक नहीं थी। मुझे अचानक समझ आया, यह लड़ाई जमीन की नहीं थी, यह लड़ाई अपनापन खोने की थी। जब रिश्ते हिस्सों में बंटने लगते हैं, तो घर मकान बन जाता है और लोग पराए। अगली सुबह मैंने सबको बुलाया, कागज उनके सामने रख दी और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब चौंक गए, न जमीन न घर, कुछ भी नहीं। चाचा ने पूछा, तो तुम कहाँ जाओगे? मैंने माँ का हाथ थामा और मुस्कुरा दिया, जहाँ रिश्ते अभी जिंदा हों। आज कई साल बाद मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, न बड़ा आंगन है न खेत, लेकिन माँ की हंसी वापस आ गई है। कभी कभी उस पुराने घर को याद करता हूँ, नीम का पेड़, बरामदा, बचपन, और फिर सोचता हूँ, विरासत सिर्फ जमीन नहीं होती, विरासत वो होती है जो हम अपने भीतर लेकर चलते हैं। और मैंने तय कर लिया था, मैं सन्नाटा नहीं, अपनापन विरासत में लेकर चलूंगा। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये रील पसंद आई हो तो इसे लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।